हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है हम सीटेट के लिए ईवीएस पैरागोजी को कवर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स ऑफ एनवायरनमेंट टीचिंग। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इससे हमेशा क्वेश्चन आता ही है। जैसा कि आपको पता होगा इसमें फ्रॉबेल जी हैं और किंडरगार्टन मेथड उनसे रिलेटेड है। तो मॉन्टेसरी मेथड और भी कई सारे मेथड हैं, प्रोजेक्ट मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, आगमन विधि, निगमन विधि, जितने भी सारे हैं कुल 10 से 12 हैं। हर बार आते हैं। इस बार के ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी बहुत बार इनसे क्वेश्चन आया था, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तो इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी मैं पढ़ाऊँगी इसके जितने भी नोट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूँगी, तो आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। देखिए, तो पहला मेथड है हमारा किंडरगार्टन मेथड। किंडरगार्टन मेथड किसने दिया था? हर एक मेथड के पीछे सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि ये मेथड किसने दिया, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर वो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछेगा तो। ठीक है, तो इस मेथड को दिया था मिस्टर फ्रॉबेल ने। इनका पूरा नाम है F.A. फ्रॉबेल। ओके, अब इस मेथड के कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए, मैं आपको सिलेक्टेड पढ़ाऊंगी क्योंकि ज़्यादा पढ़ाना मुझे ज़्यादा पढ़ाने का क्या मतलब है? जब सिलेक्टेड चीज़ें पूछी जा रही हैं एग्जाम में तो फिर उन्हीं को पढ़िए ना, जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़िए। ओके, तो फ्रॉबेल ने क्या बोला कि किंडरगार्टन मेथड में क्या होगा, बच्चे खेल खेल में सीखेंगे। ठीक है, बच्चों को आप खेल खेल में सिखाइए। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट क्या है, बच्चा करके सीखेगा। ठीक है, यानी कि कोई भी एक्टिविटी आप करा रहे हैं तो वो बच्चे से आप कराएंगे, सीखेगा। ओके, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। यानी कि हम बच्चे को जो भी पढ़ाना चाह रहे हैं हम उसे एक्टिविटी बेस्ड कराएंगे और उसमें बच्चे को इंटरेस्ट आना चाहिए, बच्चा खेल खेल में चीज़ों को सीखे, तो वो जो नॉलेज है वो उसके अंदर वो स्टेबल ज़्यादा रहती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है छोटे बच्चों के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो इंटरेस्ट लें। ठीक है, क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, इन्जॉय नहीं करेंगे, तो लर्निंग कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो बोर हो जाएंगे। अब हम लोग जब बड़े हो जाते हैं तो अपने आप को फोर्स कर लेते हैं कि यार अच्छा मैथ समझ में नहीं आ रही है, अच्छा कुछ ये फिजिक्स बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लग रहा है, तो चलो फोर्स करते हैं कि यार पढ़ना तो है ही क्योंकि पेपर तो देना ही है। बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, बच्चों को आपको इस तरह से पढ़ाना है, ऐसे मेथड्स यूज़ करने हैं जिससे बच्चा जो है वो फोकस्ड होकर आपकी बातों को सुने और समझे। ठीक है, तो इस मेथड में इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप और समझ लीजिए कि आप जो कहते रहते हैं ना कि प्ले स्कूल में डाल दिया है बच्चे को। ठीक है, अभी बच्चा बहुत छोटा भी तो प्ले स्कूल में डाल दिया, अभी एडमिशन नहीं कराया इसका। ठीक है, तो प्ले वे मेथड भी इसे बोला जाता है। प्ले स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहीं से आया है। ओके, तो इसमें बस इतने ही 3, 4, 5, 6 की पॉइंट्स हैं और कुछ नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा मॉन्टेसरी मेथड। ध्यान से सुनते जाइए क्योंकि आप पेडागोजी अगर आपको अच्छे से करनी है तो आप जितना ध्यान से सुनेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि लिखा तो हर किताब में ही सब चीज़ें लिखी होती हैं, जो भी मैं आपको बता रही हूँ सब जगह लिखा है, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्वेश्चन अगर घुमा के आ भी जाए तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाएँ। तो दूसरा मेथड है मॉन्टेसरी मेथड। मॉन्टेसरी मेथड, ठीक है, यानी कि मॉन्टेसरी विधि। तो मॉन्टेसरी मेथड में क्या है, ये किसने दिया था? सबसे पहले तो यही आपको जानना है। ये दिया था मिस मारिया मॉन्टेसरी ने। इनके नाम पर ही इस मेथड का नाम पड़ा है मॉन्टेसरी मेथड। ओके, इसके साथ इन्होंने क्या क्या बताया इसमें? देखिए, हर मेथड के कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली सब में अगर कॉमन चीज़ देखें तो कॉमन तो सब में यही है कि बच्चे को इंटरेस्ट आए, बच्चा फोकस्ड रहे, उसे इंटरेस्ट आए, लेकिन कुछ की पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसी से रिलेटेड है और क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए, तो मॉन्टेसरी ने बोला, मॉन्टेसरी मेथड में क्या बोला गया कि कर्मेंद्रियों पर और ज्ञानेंद्रियों पर, इन पर फोकस किया जाएगा। यानी कि ज्ञानेंद्रिय मतलब ज्ञान से रिलेटेड है, यानी कि ब्रेन,
ठीक है, बच्चे के ब्रेन को डेवलप करने का काम किया जाएगा और इसमें भी बच्चा चीज़ों को करके सीखेगा। ठीक है, तो ये तो चीज़ सब में ही आएगी, करके सीखना, खुद से एक्टिविटी करेगा, चीज़ों को तोड़ेगा जोड़ेगा। वो जो ब्लॉक्स वगैरह आते हैं ना, तो उनको आप हटा के जोड़ के ऐसे करके कुछ होता है, प्ले टाइप का होता है बच्चों का गेम। तो इसमें इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मेथड। अब हम चलते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ, विच इज़ प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, ये तो आप सभी ने बनाए होंगे प्रोजेक्ट्स वगैरह। तो प्रोजेक्ट मेथड का एक दूसरा नाम है, इसे मैं हिंदी में लिख देती हूँ, परियोजना विधि। ठीक है, क्या है? परियोजना विधि करके भी पूछ सकता है और प्रोजेक्ट मेथड करके भी आपसे पूछ सकता है। तो इस मेथड में क्या है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, योजना मीन्स प्लानिंग। बच्चों को जब कोई टास्क देगा टीचर, मान लीजिए कोई टास्क दिया गया, ठीक है, आपने बच्चे को कोई टास्क दिया, यानी कि कह सकते हैं आपने बच्चे को एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया, तो आगे क्या होगा? सबसे पहले क्या किया जाएगा? सबसे पहले बच्चा प्लानिंग करेगा। जो भी मैं की पॉइंट्स बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की बुक से, जो मैंने आपको बताई थी, मैंने उस बुक से ये पूरा निचोड़ निकाला है, क्योंकि इन की पॉइंट से ही पेपर आया है। आपको पता होगा कि मैंने दोनों बार सीटेट दिया था, यानी कि जो अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरे 28 मार्क्स हैं आउट ऑफ 30। ईवीएस में बता रही हूँ मैं, और इससे पहले वाला था उसमें भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। तो मुझे इन दोनों का पैटर्न देख के मुझे मतलब समझ में आ गया कि पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इसीलिए मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्टेड ही पढ़िए। ठीक है, तो प्लानिंग करेगा, योजना बनाएगा, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट भी तो करेगा। एक सेकेंड, उसके बाद क्या करेगा? इसको अगर आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है कुछ एकदम क्लियर से, तो आप परेशान मत होइए, मेरी बातें सुनिए और पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तब आप लेक्चर देखिएगा, या जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद उसने जो भी काम किया है उसका इवैल्यूएशन करेगा, क्योंकि इवैल्यूएशन तो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इवैल्यूएट ही नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने अपना जो काम है वो अच्छे से किया है या नहीं किया है, राइट? तो इतनी ही चीज़ें हैं, यानी कि बच्चे के अंदर इन स्किल्स को डेवलप करना है कि बच्चा किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए पहले प्लान बनाए, प्लानिंग करे, एंड आफ्टर दैट उसका एग्जीक्यूशन भी करे। ठीक है, और बाद में उसे इवैल्यूएशन भी करना है कि कमियां कहाँ रह गई थी, जिससे वो नेक्स्ट टाइम पर इन कमियों को ना होने दे। ठीक है, इन कमियों को दूर कर ले। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ेंगे अपने फोर्थ। यस, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, वैसे मैं अवेलेबल तो करा ही दूंगी। चलिए अब हम देखते हैं अपना फोर्थ मेथड। आज के लिए ये लास्ट होगा, क्योंकि इनको हम आराम से करेंगे, काफ़ी सारे हैं और ऐसा भी नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको मैं इग्नोर कर दूं, सभी पढ़ने हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है। फोर्थ है हमारा, ठीक है, चलिए स्टोरी वाला कर लेते हैं, स्टोरी मेथड, या ऐसे स्टोरी टेलिंग मेथड भी कह सकते हैं। अब आप बताइए इस मेथड में आपको क्या करना है। ये तो इजी है कि बच्चों को स्टोरीज सुनानी है। स्टोरीज़ कैसी होनी चाहिए, उनको उनके सब्जेक्ट से कनेक्ट करें, ठीक है, और कनेक्ट करने वाली होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जिससे बच्चे के अंदर इंटरेस्ट आए, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के तो वो पढ़ने नहीं वाला है। ओके, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चे को इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएं। फोकस्ड हो, ये जो टर्म है ना, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। बच्चा कैसा हो? फोकस्ड हो, और सबसे बड़ी बात है उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो, क्यूरियोसिटी। अब आप समझिए, जब भी बच्चे को आप कोई स्टोरी सुनाते हैं कि ऐसा कुछ था या राजा था और उसने, या किसी बच्चे की कहानी सुनाते हैं, अच्छा राजू ने ये किया तो उसे ये मतलब उसने बहुत अच्छा काम किया, उसने ईमानदारी दिखाई, ठीक है, चोरी नहीं की, तो उसे मम्मी ने टॉफ़ी दी है, कुछ भी आप उसे बता रहे हैं तो उससे वो सीख रहा है कहीं ना कहीं, चाहे वो मोरल वैल्यूज़ हो, ठीक है, चाहे वो आपका कुछ रीडिंग से रिलेटेड हो। कई सारी ऐसी पोइम्स हैं, स्टोरीज़ हैं जिनको सुना के बच्चे को आप फोकस रख सकते हैं, क्लासरूम में इंगेज रख सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं।
ठीक है। तो ये 4 मैंने मेथड्स कराए बहुत ही शॉर्ट तरीके से। तो आई होप आपको ये सारे पसंद आए होंगे। इसका सेकंड वीडियो जिसमें हम अपनी आगे की जितने भी मेथड्स हैं उनको कवर करेंगे ऐसे ही शॉर्ट तरीके से। ऐसे ही पढ़िए आप, क्योंकि यही आपके एग्ज़ाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। मुझे तो यही अच्छा लगा, और अगर आपको कैसा लगा आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं मेरी स्ट्रेटजी से रिलेटेड या नोट्स से रिलेटेड, एवरीथिंग वट एवर यू वांट, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।